हेलो साथियों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे फार्मूला का। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका 1 होता है। अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो हम इससे 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, साइन थीटा को अगर हम आगे रखते हैं, ये गुणक रूप में नीचे भाग हो जाएगा, तो 1/कोसेक थीटा। फिर हम कोसेक को आगे रखेंगे, साइन गुना में है, नीचे भाग हो जाएगा आपका। आगे फिर देखिएगा इसी प्रकार से, कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। हम कॉस को आगे रखेंगे, ये गुणक रूप में है, नीचे भाग हो जाएगा। सेक को रखिए आगे, ये गुना में है, नीचे भाग हो जाएगा आपका। ठीक, इसी प्रकार से एक फार्मूला मेरे पास और है। वो फार्मूला आपके पास है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आप 10 को आगे रखिएगा तो 1/कॉट हो जाएगा आपका। अगर आप कॉट को आगे रखिएगा तो 1/10 होगा। ठीक, एक फार्मूला आपके पास और है जो हम कल चर्चा किए होंगे। टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन। ठीक है, टेबल से हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा में आएगा साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक। अब देखिएगा डिग्री निकालते हैं उसकी मदद से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ध्यान दीजिएगा। हम पहले साइन निकालते हैं। देखिएगा साइन थीटा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप सब में रूट दीजिए, रूट देंगे। रूट दिए और इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, और सबको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका कट रहा है, काट लीजिए इसको। ये भी कट जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए 0/4 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा। 1 का वर्गमूल 1। अब देखिएगा हम साइन का मान निकाल चुके हैं, तो हम कॉस का भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं कॉस का। जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे। ठीक, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा आपका, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे, फिर ये यहाँ आएगा। सिर्फ आपको साइन का याद करना था। जब हम साइन की मदद से कॉस निकालेंगे तो हम पीछे से बढ़ते क्रम में लिख देंगे। ठीक है,
ठीक। अब खुद देखिए साइन का मान बढ़ते क्रम में जा रहा है, 0 से हाफ धीरे धीरे ये 1 की ओर जा रहा है। ठीक। कॉस का मान घट रहा है, 1 से आस्ते आस्ते 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब देखिए इसकी मदद से हम 10 निकालते हैं। निकालिए 10। हम जानते हैं 10 बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका। 10 बराबर साइन बाय कॉस, ये 2 कटेगा ना, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। साइन बाय कॉस ये पूरा कट जाएगा आपका, क्या बचेगा 1। फिर ये 2 कटेगा तो √3/1, तो नीचे 1 लिखाता नहीं है। 1/0 भाग तो लगेगा नहीं, क्या हो जाएगा ये इन्फिनाइट, वो परिभाषा से जिसको बोलते हैं। ठीक। फिर आगे देखिएगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, पलट देंगे, उल्टा लेंगे कॉट में। जब हम कॉट निकालेंगे तो पीछे से लिखेंगे इन्फिनाइट √3 1 1/√3 और 0। आप देखे होंगे 10 और कॉट में 10 का मान आपका 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। कैसे देखिए, हम जानते हैं √3 का मान 1.732 होता है। ठीक। अब देखिएगा हम लोग सेक का मान निकालते हैं। हम जानते हैं सेक बराबर 1/cos, तो 1/1 1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सेक बराबर 1/cos, इसको पलट दीजिए आप 2/√3। सेक बराबर 1/cos, तो √3/1, तो नीचे 1 लिखाएगा नहीं। सेक बराबर 1/cos, तो 2/1 होगा। ठीक। सेक बराबर 1/cos, तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिएगा इसी प्रकार से हम कोसेक निकालेंगे। जब आप कोसेक निकालिएगा तो सेक का उल्टा लेंगे, उल्टे क्रम में लिखिए आप, इन्फिनाइट उठ के यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ होगा, √2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक। अब इसकी मदद से हम सवाल बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 90 प्लस कॉस 0 प्लस टेन 0 प्लस टेन 45। हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 हो जाएगा आपका, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, टेन 45 का मान 1। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक। फिर आगे देखिएगा आप देखिए साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर है, आप स्क्वायर दीजिएगा, माइनस 3 है, 3 लिखिए। कॉस 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है, आप स्क्वायर दीजिएगा, प्लस टेन 60 का मान √3 स्क्वायर है, आप स्क्वायर दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर √2 गुना √2 √4 का 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर तो √9 का 3 होगा। अब खुद देखिए कट रहा है क्या। ठीक। तो हो जाएगा इसका आंसर 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। अब इनका जोड़ निकाल लीजिए तेजी से, एलसीएम निकालिएगा 2 आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 6, प्लस प्लस जुटेगा 6 एक साथ, 7 में 3 जाए 4/2, ये कटेगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखना है। टेन 30 का मान 1/√3 बाय -1 माइनस
tan30 का मान 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए आप। 1 गुना 2 तो 2/√3 होगा। देखिएगा, एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √9 का 3 इक्वल टू दीजिए। ये भिन्न का घाटा है, 3 में 1 जाए 2/3 ना, ये भाग में है तो आपको ऊपर पर काट सकते हैं। चलिए दिक्कत हो जाएगा आपको, ये भाग में ना गुना में बदल देते हैं तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा। ठीक, आपके पास रहेगा 3/√3। हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा √3, ये कट जाएगा आपका, तो आपके पास क्या होगा √3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं, प्लस tan45 का मान 1 रखेंगे, स्क्वायर दीजिए आप, प्लस tan60 का मान √3 स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए आप। फिर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का √9 का 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √9 का 3 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं, भिन्न का जोड़ है ये, 3 1 4। अब देखिएगा 3 चौक 12, 12 1 13/3। ठीक है, आपका क्वेश्चन है यदि a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस बी इक्वल टू √3 हो तो a और b का मान निकालें। देखिए कितना चालाकी से बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 10 छूट गया आपका, यहाँ पे 10 डालिए आप। यदि 10 होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये 10 है, इसको भी हम 10 बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan30। हम जानते हैं tan30 का मान 1/√3 होता है। ठीक, ये 10 लुप्त हो जाएगा आपका, ये 10 क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। ठीक, इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। ये 10 है, इसको भी 10 बनाएंगे, तो बनाइए आप 10। आप इसको लिख सकते हैं tan60। हम जानते हैं कि tan60 का मान √3 होता है। 10 लुप्त होगा तो आपके पास होगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण सेकेंड। आप खुद देखिए माइनस प्लस है ना, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पे, तो जोड़ने पर हल कीजिए। समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पे, समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़िएगा, फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पे तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये आपका a 2a इक्वल टू 30 60 90। इसको काटिएगा 2 से 45, आपका a का मान निकल जाएगा 45। ठीक, जब a का मान निकल गया तो हम b भी निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में किसी में आप a का मान पुट कर दीजिए तो आपका b का मान निकल जाएगा। तो रखिए समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या आपके पास, a माइनस बी इक्वल टू 30, a है 45 रखिए आप, ये प्लस है ना, इस पर आके माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा जब घटाइएगा तो क्या होगा, -15 होगा, तो माइनस कटेगा, b बराबर आपका हो गया 15। कोई दिक्कत, a हो गया आपका 45, b हो गया आपका 15 डिग्री। ठीक, तो a और b का मान निकालना है। देखिए
ये साइन है तो इसको भी साइन बनाएंगे। तो देखिए साइन कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 90। तो साइन साइन आपका लुप्त हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः आगे देखते हैं, ये कॉस है, इसको भी कॉस बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं cos 30 का मान √3/2 होता है, तो लिखेंगे cos 30 ना, तो cos को सबका लुप्त हो जाएगा, तो आपका बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड। ठीक, अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो फर्स्ट सेकेंड को जोड़ने पे तो कीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। देखिए जोड़ते हैं, आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। दूसरा समीकरण है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये प्लस माइनस है ना, ये आपका कट जाएगा, तो a 2a, 90 और 30 120। क्या कोई दिक्कत? आपका ये कट रहा है, इसको काटिए दूसरे, कितना होगा a बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? अच्छा से देख लीजिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जब a निकल गया तो हम b निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में a का मान पुट कीजिए, तब का b निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जगह का अभाव के कारण यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर आपके पास फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। a दिया है 60, तो हम b निकाल लेंगे। ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा आपका, तो 90 माइनस 60 आपका b हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, आपका a हो गया 60, b हो गया आपका 30 डिग्री। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या आएगा।